वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जी। पिंगुल पर्वत पार परे खल चतुर बखीता। अंधले त्रिभुवन सूझिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मिता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भई चीता। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई। मेरा गुण अवगन ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। बदबख्त हम चूं बखील गाफिल बेनज़र बेबाक। नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सरब कला भरपूर चवर छतर तखत दे मालक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह कमाल करामात कायम करीम रज़ा बख्श राज़क रहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदह ओ दस्तगीर ख़ता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर शहनशाह वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानंग श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सत्कारयोग सत्संगी जनों, आप बहुत भावना प्रेम शरदा दे नाल संध्या वेले दे दीवाना दी हाज़री भर रहे हो। हजूरी रागी जथे पासों आप जी ने अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण किया है और ये जिहड़े समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नगर मॉडल टाउन विखे बरेली दियां सारियां संगतां रल मिल के तकरीबन 1 तरीक तो लैके 14-15 तरीक तक विसाखी दे इस समागम रल मिल के बहुत उत्साह नाल मना रही ने और इसी लड़ी दे विच 6 तरीक तो लैके 9 तरीक तक इस पावन मुकद्दस दरबार ते लड़ीवार कथा दी विचार है। सो इन्हां 4 दिनां दी हाज़री दे विच सतगुर सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी के दर्शन करिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सच्चे पातशाह जी का इतिहास उन्हां दा जीवन ते खंडे बाटे की पहुल की दात ऐसी दात जिहड़ी दात इस धरती ते अज तो पहला किसी मुरशद ने नहीं दिती, क्योंकि मुरशद मुरशद रहा है ते मुरीद चेला चेला बन के रहा है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने अमृत की ऐसी दात दी जिदे ताकत एडी बुलंद सी
जिस ताकत दे राही खालसा खुद खुदा दी घाड़त पूर्ण मनुख के रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने की और इहदा जिक्र इतिहास दे विच बारंबार पढ़ते हैं। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे अमृत की दात नूं खालसा गुरु गुरु खालसा कीनो मैं अब जैसे गुरु नानक अंगद को कीन शंक ना करीजिए सावधान होए लीजिए अब अमृत छकाए मोए जैसे तुम ली। ये बचन भावें इतिहास के तवारीख दे ने खालसा गुरु गुरु खालसा इहदा मतलब कि सतगुर जी ने जद ये अमृत की दात दी तो इस अमृत की दात के पिछे ऐसी करामात वरती जिन्हों बाणी कहती है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा माथा छतर तरह जाकी छोत जगत को लागै तां पर तू ही टरै नीचा ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। ये नीचा ऊंच करने वाली अवस्था सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने बख्शी। आओ जी अज पहला दीवान है, बहुत प्रेम भावना नाल आप संगतां जुड़ के बैठियां हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के शब्द की ओट लईए। बहुत प्यार वालियां संगतां आप दास की कथा ऑनलाइन भी सरवण करते हो। इस्तकबाल है आप सारियां दी चरणां 'च आप सारियां संगतां नूं इसी तरह प्यार बख्शो जी। करो रसना पवित्र विचारां की आरंभता करिए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शी हुई चढ़ती कला का प्रतीक फतेह की सांझ पाइए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की अगमी बाणी जप साहब दे विच असी 2 वारी लफ्ज़ अमृत पढ़ते हैं मोटे मोटे तौर पर, और दोनों वारी अमृत के अर्थ वखरे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच जे अमृत के दर्शन किए जान कि अमृत किस रूप दे विच आया, ऐड़े दे उत्ते टिप्पी माँ मम्मे नूं सिहारी ते तत्ता ते मम्मे दे पैर च रारा, ये लफ्ज़ां तो अमृत बनया। वैसे बाणी दे विच अमृत लफ्ज़ भी आया तो अमृत लफ्ज़ भी आया भट्टां दे सवियां दे विच, जिहदे विच धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी इस अगमी बाणी तो बाहर जाके कोई भी लफ्ज़ नहीं। जिहड़ा बचन असी भट्टां दे सवैयां दे विच अमृत भी पढ़ते हाँ तो अमृत भी पढ़ते हाँ, और ये 2 अर्थ कीते ने। अमृत का अर्थ किया है अमर रहन वाली चीज़ वस्तु जिहड़ी कदी ना मरण दे, और अमृत का जिहड़ा अर्थ है ये बेअंत बेअंत ही भाव कि एक गुलदस्ते दे विच वख-वख तरह के फुल होंदे ने पर होंदे ते वो फुल ही ने, भावें किसी का रंग लाल किसी का पीला किसी का नीला किसी का हरा, अक्सर वो फुल ही ने। उन्हां दे रंग वखरे ने, उन्हां दी खुशबू वखरी है। इसी तरह लफ्ज़ अमृत एक है, दात एक है, पर ये अर्थ भी फुलों की तरह बेअंत वखरे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच भट्ट जी कहते हैं जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो अंगद कृपा धार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छतर। अमर रहन वाला, इसलिए दास ने इस पदे तो भाव कि भट्टां दे सवैयां तो इस शब्द तो विचार आरंभ की है कि अमृत का जिहड़ा मूल अर्थ है वो अमृत ही है, अमर करने वाला। अमृत जिस दात नूं कदी भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, खो नहीं सकता, जिसनों कोई मार नहीं सकता। मृत दे अगे मृत्यु अगे ऐड़ा लग गया। अमरदास अमरत छतर गुर रामै दियो गुर रामदास दर्शन परस के मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। ये सिर्फ
अमृत लफ्ज़ इसलिए लिया ताकि बाणी विचों ये स्पष्ट हो जाए कि अमृत के लफ्ज़ बाणी दे विच अमृत आए ने, भाव अमर करन वाला, जिन्हों कोई मार नहीं सकता, सीधे जे लफ्ज़ ने। अमृत के की अर्थ ने? अमृत वेले नूं भी आख्या गया, अमृत दात नूं भी आख्या गया, अमृत दुध नूं भी आख्या गया बाणी विच, 36 प्रकार के भोजनों नूं भी अमृत आख्या गया, बाणी नूं अमृत आख्या गया, नाम नूं अमृत आख्या गया, ते जिहड़ी गुरु तो हासिल होती है दात उन्होंने भी अमृत आख्या गया। सिर्फ अज मोटे तौर पर क्योंकि विसाखी का संबंध सिख जगत दे विच खंडे बाटे की पहल नाल है, अमृत नाल है। और गुरु प्यारिओ, ये महीना कोई आम महीना नहीं, ये जिहड़ा वैसाख का महीना है ना, वैसाख धीरन क्यों वाढिया जिना प्रेम पिछो। अज सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी का ज्योति जोत है, कल नूं धन गुरु अंगद साहब जी का ज्योति जोत हैगा सी। इसी महीने विच धन गुरु अमरदास महाराज जी का गुरता गद्दी भी है, तो इसी महीने विच धन गुरु हरराय साहब महाराज जी का गुरता गद्दी भी है। सिर्फ मैं मोटे मोटे तौर पर अज गुरु हरगोबिंद साहब जी का दिहाड़ा है, ज्योति जोत समावना। और सब तो ज़्यादा गुरपुरब दिहाड़े जे मोटे तौर पर असी विचारीए तो वह विसाख के महीने के विच ही है। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने ये विसाख का महीना क्यों चुनिया, तो फिर ये अमृत लफ्ज़ ही क्यों दिता खंडे बाटे की पहल नूं। और इसका जिक्र भाई गुरदास दूजे ने भी किया, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के सन्मुख भाई नंद लाल ने भी किया, देसा सिंह, चौपा सिंह, प्रहलाद सिंह, इत्थों तक गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के हजूरी 52 कवियों विचों कवि कहाउण वाले, गुरु साहब जी के सन्मुख रहने वाले कंटैंपरेरी सिक्स गुरबिलास पातशाही 10वीं सुखा सिंह वर्गिया ने भी किया कि इनू अमृत आख्या गया। आओ पहले बाणी विचों अमृत के दर्शन करिए। एक वचन तुसी रोज़ पढ़ते हो जप बाणी का, जिहड़ा तुहानू कंठ है उधरों शुरू करिए। साचा साहिब साच नाए, सारे जपो जी। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाऊ अपार। पहली गल ये है कि पार ब्रह्म परमेश्वर का दीदार उन्होंने होंदा है जिहदा ये भांडा पवित्र है, सच्चा है। बाहरों कपड़े नहीं देखने करतार ने, वाहिगुरु ने, ना बाहरों भेख देखना है, ना इत्र फलेलां देखनियां, ना रूप देखना है, ना सुंदरता देखनी है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। अत लफ्ज़ सारियां नाल लगेगा। कोई अत दा सुंदर है, अत दा ही उच्ची कुल वाला है, कोई अत दा ही चतुर सियाणा है, कोई पैसियां दा अत दा धनाड़ है, तो कोई पढ़िया लिखिया ज्ञानी है। गल अंदर दी सुचमता दी है। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिया नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। स्पष्ट की अंदर दी गल। अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल 68 तीरथ जे नावैं उतरै नहीं मैल। ਇਹਦਾ मतलब बाहर की गल स्पष्ट होगी। हाँ, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। जिदे अंदर रेशम वर्गा, पट कहते रेशम, रेशम कीड़े विचों निकलता है जी। तो जब रेशम की तंद खिंची जाती है ना, वो एक रूप दे विच निकलती है तो टुटती नहीं, वो बराबर निकलती रही है। तंद बरीक होंदी है पर वो बराबर निकलती है। जिदे अंदर प्रभु का नाम, प्रभु का प्रेम इक्को रंग दे विच रेशम की तरह निकलता है ना, जिन पट अंदर टुटदा नहीं कि बाहर दियाँ दिखदे पसारे माया दियाँ चकाचौंध नूं वेख के बदल जाए, नहीं बदलदा नहीं। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। जपो ते भले संसार, उन्होंने महाराज कहते भले, क्योंकि उन्हों दे अंदर सच्चा रंग लग्या। जिन पट अंदर, पट मतलब रेशम की तरह कोमल पवित्र महंगा, तो इको रूप दे विच नाम जुड़िया होया। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, तिन नेह लगा रब सेती वेखना दीदार। आ है प्रभु दे विचार, नाम दे दीदार की गल उन्हों दे अंदर है। इनू महाराज कहते साचा साहिब साच नाए।
वो सच्चा है, ਉਹਦਾ नाम भी सच्चा है। पर दूसरी गल जिहड़ी नाम तो बाद कीती ना, भाख्या भाऊ अपार। भाख्या कहंदे भाषा, वो भाषा मिठी बोलण वाला है, भाऊ वाला है, प्रेम वाला है। रुखता उन्होंने नहीं पसंद, धक्का उन्होंने नहीं पसंद, बद्दा चट्टी जो पर है, ना गुण ना उपकार, उन्होंने ये नहीं पसंद। उन्होंने ये पसंद है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हाँ सम्मल थकी जी, सम्मल कहते हैं शुरू तो लैके मैं वेखदी हुई भालदी हुई थक गई कि कित्थे ते कौड़ा बोलिया होएगा, पर कहते कित्थे भी नहीं बोलिया। उन्हें ते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक, वो सच रूप सदा ही मिठा रहा है। आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर, वो सदा ही पूरा रहा है तो मिठा रहा है। हाँ सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा, वो कौड़ा बोलता ही नहीं। कौड़ा बोलना जाना है पूर्ण भगवान है, तो जिदे अंदर ये मिठे दी बातां वस गईयां, महाराज कहते वो भी भगवान का रूप हो गया। समझ रहे हो गल, पकड़ियो। जिहड़ा उस सच्चे नूं सच्चे दे नाम नूं ध्याउंदा है, उहदे अंदर भी सच टिकदा है, ते उहदा अंदर भी भाव वाला हो जाता है। फिर पढ़ो, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। प्रेम वाला है, उहदी बोली प्रेम दी है। अच्छा किसी नूं फ्रेंच आउंदी होए, मैं उहदे अगे संस्कृत बोलां, उहनूं समझ आएगी? नहीं आएगी ना। किसी नूं अंग्रेजी आंदी उहदे अगे हिंदी बोलीए, उहनूं नहीं समझ आएगी। सानूं हिंदी पंजाबी आउंदी है, साडे अगे कोई होर भाषा बोले, कोई जर्मनी बोले, नहीं भाई जिहड़ी भाषा उस वाहिगुरू नूं पसंद है वो भाषा बोलनी पएगी, तां वो गल करेगा। सीधी जी गल गुरु नानक साहब ने की, क्योंकि बात करदा है वो तो तू कुनरे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जम कारणा, सीधी गल करदा है। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाऊ अपार, आखे हैं मंगे हैं दे दे। जे इस बोली दे विच किसे नूं मंगना आउंदा है, फिर वो देंदा है, फिर वो दे देंदा है। किवें? हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै, वो भी सेव करे इउं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली। सृष्टि का राज कुछ कोई मंगण वाला होए ना, वो सृष्टि का राज भी देने वाला है, वो सब नूं देंदा है। जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दै है। काहे को डोलत है तुमरी सुध, सुंदर श्री पदमा पत लै है। वो तो देंदा है, तू लैण वाला बन, पर भेख नाल नहीं, दिखावे नाल नहीं। फरीदा कन मुसला सूफ गल, दिल काती अंदर कैंची है, गुड़बात ते मूँह तो मिठा, ये वाला भाव नहीं पसंद उन्होंने। उन्होंने तो धुरों अंदरों भाव वाला चाहिए, जिन्हां दे अंदर सुच्ची प्रीत है, जिन्हों भगत जी कहते साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। जपो जी, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी। जुड़ जाई, जुड़ गई, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। ये शर्त है, कुड़तन टुटेगी तो ये मिठास बनेगी। ये अंदर वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। पास कहते परां, जे जहर निकलेगा तो अमृत पएगा, शर्त है। कुड़तन निकलेगी तो मिठास पएगी बाणी वाली। साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार, आखें मंगह दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखी है, कक्के नूं सिहारी है, की नहीं बोलना, कै भी नहीं बोलना। फिर के अगे रखी है, जित दिसै दरबार। मैं की रखा, की रखा? भिखारी मैं हाँ, मंगता मैं हाँ, सारा कुछ तुहाडे दर तो हासिल किया, तो तुहाडे तो लैके मैं तुहाडे अगे की रखा? ये तो मूर्खता ही है ना। तुहाडे तो लई हुई चीज़, तुहाडे किसी तो लई हुई चीज़ उहदे अगे रखी कि लिया ये चीज़ मैं तेनू देती, वो हसेगा, वो भलिया ये चीज़ ही मेरी सी, तू मैनू क्यों देण आ रहा? फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, कि तेरे दीदार जो तू जिथे मौजूद है वो पता लग जाए तू कित्थे बैठा है। सो दर तेरा केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले, पता लग जाए कि मैं की रखा। फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार, मोहों के बोलन की नहीं, मोहों के बोलन बोली है, जित सुन धरे प्यार। आ तुक देखो हुण,
आ पौड़ी बड़ी कीमती है। इत्थों शुरू होंदा है सिख दे जीवन का अमृत, अमृत की साधना, अमृत की कमाई ते अमृत की प्राप्ति। ये पौड़ी है कि मैं मूँह तो की बोलां कि जिस बोलिया तू मैनू प्यार करे। किड्डी वड्डी गल है। सारा संसार वाहिगुरू जी तुहानू प्यार करदा है, सारा तुहानू चेता करदा है, तुहाडे वल लोचदा है, पर मैं ऐसा की बोलां तुसी मेरे नाल प्यार करन लग जाओ। है ना गल किड्डी वड्डी कि असी ते तुहानू प्यार करदे हां, पर यह प्यार एक तरफा है क्योंकि साडी गर्जां करके है। मंगण आया सतियां मन संतोख उपजै, देना कह विचार दे दे मंगै, सा गुणा एक दे के मैं 1000 मंगदा। पर ऐसा प्रेम बने कि जिस बोलिया वाहिगुरू तू मेरे नाल प्यार करन लग जाए। किड्डी विस्मादी गल है कि मैं की रखा, मैं की बोलां, फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार मोहों के सारे जपो सब नूं बाणी आती है। मोहों के बोलन बोलिया जित सुन कि जिन्हों सुन के तू मैनू प्यार करन लग जाए। फिर महाराज जी ने अगली गल की, कहते सुन फिर भरिया, जे ओदा प्यार चाहुंदा है, जे ओदे दीदार चाहुंदा है, तो फिर मैं तेनों एक जुगत देना अमृत वेला। इत्थे लफ्ज़ अमृत आया जप बाणी च सब तो पहला। और संसार दे विच जिन्ने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम द सैमिटिक रिलीजन्स और आइदर यू सी द आर्यन रिलीजन्स। दो ही धर्मां की लड़ी है इस धरती पर। सैमिटिक दे विच यहूदी इस्लाम ते क्रिश्चैनिटी आउंदी है, ते आर्यन धर्मां दे विच साडे धरती दे सारे धर्म आ गए। वेदां वाले भी ते और सारे भी, भावें वो जैनिज़म, बुद्धिज़म और इस धरती ते सनातन धर्म ते सिख धर्म, बहाई भी इस धरती का रिलीजन है, ज़ोरैस्ट्रिज़म भी जिन्हों असी कहने हैं। इन्हां सारे धर्मां ग्रंथां नूं फरोल के देखोगे, किसी भी ग्रंथ दे विच समय दे लई, टाइम दे लई लफ्ज़ अमृत नहीं आया। ये सब तो खूबसूरती है गुरु ग्रंथ साहब की। समझो इस गल। सिर्फ सिद्धरी जी गल की है कि जेड़ी गल जेड़ी बाणी असी रोज़ पढ़ रहे हैं, कि उस बाणी दे विचों असी कुछ खो ते नहीं बैठे, कुछ साढ़े अंदर घटिया तो नहीं पिया, कुछ कि मतलब अणगोले तो नहीं होए फिरते, कि दात इहदे विच ही पई है। हाँ, समा बड़े रूप दे विच है इस धरती ते, बड़े नाम आए ने। जपजी साहब दे विच तुसीं जप बाणी च आप पढ़दे हो, वेला भी पढ़दे हो ते वक्त भी पढ़दे हो। हिंदू लोग वेला कहिंदे है ते काजी लोग वक्त कहिंदे है। वेल ना पाईया पंडिती जां वक्त ना पायो कादियां, सीधी जी गल। इस धरती दे किसी भी धर्म ग्रंथ दे दास ने भी जिन्ने क दर्शन कीते, जिन्नी क पढ़ाई की, किसी भी धर्म ग्रंथ लई समय दे लई अमृत वेला नहीं आया। सिर्फ एक धन गुरु नानक साहब जी ने वेले लई अमृत वेला वरतिया। भलिओ बाणी नाल जुड़ियो, पंजाबी नाल जुड़ियो, गुरमुखी नाल जुड़ियो। जे नहीं जुड़ोगे, कहंदे हो ना देहाती है जी, बच्चे अनपढ़ गवार रह जाणगे। 27 भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, कोई तुहाडे बच्चे अनपढ़ नहीं रह सकते गुरु ग्रंथ साहब पढ़न वाले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फारसी है, अरबी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराष्ट्री मराठी है, बंगाली भगत सदना बैठा 1170 का, 1173 का बाबा शेख फरीद गुरु ग्रंथ साहब जी के बैठे ने पाकपटन की धरती तो। असी कहते हैं ना भी अज बच्चों को पढ़ाया जाता जी, द ओल्डेस्ट वी से दैट द स्कॉलर, द इंग्लिश स्कॉलर इज शेक्सपीयर, कि सब तो पुराना लिखारी शेक्सपीयर होया। वो भलिओ तुहाडे कोल सब तो पुराना विद्वान बाबा फरीद बैठा होया। 1173 का पंजाबी का विद्वान बैठा है, सिद्धरी पंजाबी च गल करदा है, दिल हो मोहब्बत जिन सही सचिया जिन मन होर मुखोर से कांडे कचे। कहते सीधी गल है उहदे इश्क दी, अंदरों बाहर जे पुट्ठा सीधा होएगा फिर नहीं मिलेगा, जे अंदरों झूठा है बाहरों दिखा रहे हैं तां नहीं मिलेगा। 4 शब्द ने बाबा शेख फरीद दे, बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ए दूसरा शब्द, ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे। तीसरा शब्द जेड़ा कि तप तप लोए लोए हाथ मरूरू बावल हुई सो शाह लोरू, तैशै मन मैं किया रोस। ते चौथा शब्द बेड़ा बंद ना सकियो बंधन की बेला। आ सिर्फ 4 शब्द ने, पर जीवन का सार है इन्हां शब्दों में। आ निचोड़ के दस दिता बाबा। और सब तो पुरातन है बाबा शेख फरीद, इस धरती का विद्वान, साडी पंजाब की पुरातन पंजाब की बड़ा बाबा शेख फरीद वाला, गुरु नानक साहब वाला
ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਐਥਿਕਸ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਰੇਖਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 4-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਖਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਬਿਕ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਗੋਬੇ ਨੂੰ ਰੇਖਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਉਰਦੂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਖਤ ਆਪ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ UNO ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 4, ਖਾਕ ਨੂਰ ਕਰਦਮ ਆਲਮ ਦੁਨੀਆਏ, ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਦਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੀ, ਤੇ ਆਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀ ਦਰਖਤ ਆਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦੰਗ ਫਨਾਏ, ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਫਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਓ ਜੀ, ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ, ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਦਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਥਣ ਵੇਲਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਲਾ, ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ, ਲੈਂਦਾ ਵੇਲਾ, ਭਲਕੇ, ਤਰਕਾਲਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਆਇਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ, ਝਾਲਾਂਗੇ ਉਠ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਝਾਲਾਂਗੇ, ਭਲਕੇ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਾਈਮ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲਾ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪਤਾ, ਆਥਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਥਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਡਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਦੇਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਰੂਪ 7 ਨਾਮ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਓ ਜਪਾਇਆ। ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ, ਪਿੜ ਪਾਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਾਵਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਲਾ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਛਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇਂ। ਜੇ ਰਾਤੀ ਵਾਹ ਕਰਨੇ ਸਾਂਭੇਗਾ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ,
कि बंदिया सब कुछ तू कीता पर तू एक काम नहीं किया, गुण गोबिंद गायो नहीं, वो विचार नहीं की। जन्म अकारथ जपो जी गुण गोबिंद, जपो गुण गोबिंद। इत्थे गुण नहीं है, नन्ने नाल है गुण, उहदी सिफत सलाह। गुण ते गुण दे विच बड़ा फर्क है व्याकरण तौर ते। गुण होंदे है किसी बंदे दियां गिणतियां, ओहदा गुण मिठा बोलना भी है ओहदा, पर गुण दे विच बड़ा फर्क है। गुण दा मतलब है उहदी सलाह जिहड़ी गिणी नहीं जा सकदी, जिन्हों गुरु नानक साहब कहते साला ही साला एती सुरत ना। आ एक पदे दे बचन ने। इस धरती ते बहुत विद्वान होए जिन्हां ने कवितावां दो दो तुकां जोड़ के बनाईयां। गुरु नानक साहब ने एक तुक दी पूर्ण कविश्री बनाई है। भावें बाणी कावक दी किसी भी तरह की बंदिश विच नहीं आउंदी, पर देखो साला ही साला आ पूरा हो गया। अगला एती सुरत ना पाईया, ये पूरा हो गया। ये छंद है। इस करके दुनिया दे विच विद्वान सब तो ज़्यादा महंगी बाणी जपजी साहब जप बाणी नूं कहिंदे, क्योंकि सिर चुकदा है, क्योंकि इहदा अंत नहीं पाया जा सकेगा। साला ही साला उहदी सिफत सलाह करो, पर करदियां ये ना सोच लियो कि उहदा अंत हो जाएगा। मैं जप लिया तो मैं उहनूं पावे नाल बन लिया। एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह, ये फिर वखरी है। देखो इस तुक का पिछली तुक नाल कोई अर्थ नहीं बनता, कोई जोड़ भी नहीं है। उहदी सिफत सलाह करो, पर करके हौमै ना कर ली कि मैं उन्होंने पा लिया ना, अंत नहीं पाया जा सकता। नदियां अतै वाह पवह समुंद ना जानिए समुंद शाह सुल्तान। ये वख वख चल रहा है। भावें तुहानूं लगेगा कि ये एक ही तुक है, ना 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 ना, तुक एक है, पर यह एक छंद ऐसा है जिन्हों झोलना भी आख्या छंद नूं, कि जिहड़ा अपने आप दे विच संपूर्ण है। भाई कान सिंह नाभा देख लिओ, जब तुसीं भाई कान सिंह नाभा झोलना छंद जिहड़ा भट्टा ने वरतिया ना, झोलना, उहनूं जद पढ़ोगे तो भाई कान सिंह नाभा कहता कि ये झोलना चंद बाणी दे विच कल्ले भट्टा ने नहीं वरतिया, ये सब तो पहला गुरु नानक साहब ने वरतिया होया। अपने आप दे विच संपूर्ण एक तुक दी कविश्री, एक तुक दा वाक। नदियां अतै वाह, जिवें शहर दे विच नदियां वहिंदियां ने, किसी दा नाम जमुना, किसी दा गंगा, किसी दा सरस्वती, किसी नूं रावी, किसी नूं झेलम, किसी नूं चनाब, वख वख नाम ने शहरां तो निकलदियां ने। जद शहरां चों निकलदियां ने तो वख वख नाम ने। नदियां अतै वाह पर पवह समुंद ना जानिए, जद समुंदर विच मिल जांदियां ने फिर कोई दस सकदा है जमुना केड़ी सी ते गंगा केड़ी सी? ओ सिखा तू सिफत सलाह कर। जे तू करेंगे तू मैं फलाना सिंह होना, मैं ढिंकड़ा, मैं इन्ना पढ़िया लिखिया, मैं ये बड़ी पदवियां तू लई चुकी फिरेंगा, बड़ियां डिग्रियां तू लई फिरेंगा, बड़े नाम ने कमाएंगा, इत्थों तक चंगा नाम भी तू रखवा लेगा। महाराज कहते कीड़ी की तरह कीटां अंदर कीट कर, आ भी महाराज कहते हैं। पर जे ओदी सलाह करेगा, ओदे विच जद मिल जाएगा, फिर कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। आ है अमृत वेले की सब तो वड्डी दात, क्योंकि अमृत वेला गफलत वास्ते नहीं है, बदफैलियां दी नींदर वास्ते नहीं है। अमृत वेला सिफत सलाह वास्ते है। तो फिर जे जपेगा पवह समुंद ना जानिए, पता ही नहीं कितना वड्डा समुंदर है, समुंद शाह सुल्तान। फिर कोई खरीद नहीं सकता उहदे ज़मीर नूं, उहदी आत्मा नूं, जिहड़ा उहदे विच मिल गया। गिरहा सेती माल धन, उहदे अगे पहाड़ खड़े कर दो दौलतां दे, वो पता की कहेगा? कीड़ी तुलना हो नहीं, चल परां हो, मेरे लिए तो कीड़ी बराबर नहीं। क्यों? मेरे लिए वो है। सिफत सलाह सब तो वड्डी है, इस तो उत्ते कुछ नहीं। इनू गुरु नानक साहब जी अमृत रूप दे विच वेला देंदे है कि सिखा तेरा वेला भी अमृत होएगा, कि जिस वेले तू बंदगी करेगा तेनू कोई मार नहीं सकेगा, कोई काल तेरे ते हावी नहीं होएगा। कोई एक नहीं, ये तो मोहकम फौज आख्या बाणी च। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, दोवर कोट और तेवर खाई। किवें जितेगा इस किले नूं? कोई नहीं जित सकिया। दोवर कोट काम ते क्रोध इहदियां वड्डियां वड्डियां कंधां ने, ते लोभ मोह अहंकार इहदियां खड्डां ने।
एक किला बनाया जाता है तो किले के बाहर खड्डां बनाईयां जांदियां, पानी भरिया जाता है ताकि कोई किले की कंध ना टप सके। चलो कंध टप जाए, मुड़ के अगे जिहड़ा तलाव है उन्होंने तर के पार ना कर सके। एक किला भी इस तरह का है, तू अपनी हुज्जत नाल नहीं जित सकदा। बड़े इत्थे आए, चार बरन चौहां के मर्दन, खट दर्शन कर तली रे। कोई कहे ना मैं चार बरना विचों सब तो उच्चा मैं ब्राह्मण होंदा जी, मैं फलाउणा होंदा, मैं ढिंकणा होंदा। चार वरना विचों बड़े जात कौन, भावें ब्राह्मण खत्तरी, भावें वैश्य ते भावें शूद्र, कोई भी होए। चौहां के मर्दन, चौहां विचों कोई कहे मैं सब तो उच्ची जात वाला होवां। खट दर्शन कर तली रे। खट दर्शन कहते 6 शास्त्रां दा ज्ञान भी लई बैठा मैं, ते ये विकार ना ऐ तली ते रख के मसलदे जिवें असीं मच्छर नूं मारदे आ ना, ऐ बस बाणी कहती खट दर्शन वाले भी कर तली रे। सुंदर सुगड़ स्वरूप सियाणे, पांचों ही मोए छली रे। ते फिर जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन, केड़ा जमया इस धरती ते अपनी हुज्जत नाल मारन वाला कोई नहीं मार सकता। सब मरे ने, सब इन्हां दे वस आए ने। क्यों लीजै गड़बंका भाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, 5-25 मोहम्मद मदसर आडी प्रबल माया। कौन कहता 5 विकार ने, ये तो 5 दे 25 कर लो, सीधा मल्टीप्लाई करो 5 दे 5 नाल। 5-25 मोहम्मद मदसर, किड्डा क नशा है। इनू ताइयों ते भगत कबीर साहब कहते ना, वड्डी कौम वस भागै नाही, मोहकम फौज हटली रे। जेड़ा इस वेले नू सामदा, गुरु नानक साहब कहते अमृत वेले नू सामदा, वो भी अमृत होंदा है, उन्होंने फिर विकार नहीं मार सकते, उन्होंने विकारां दी मौत नहीं आउंदी। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, विचार नहीं विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। ये बख्शिश का कपड़ा मिलता, प्रेम पटोला तह शह दिता ढक्कन को, फिर कोई नहीं मार सकता। शुरुआत इत्थों की है, पर जपजी साहब की पौड़ियां पर पौड़ी लफ्ज़ कित्थे नहीं लिखा, क्यों भाई साहब नहीं ना, पौड़ी लफ्ज़ कित्थे नहीं आया। पर असीं कहने जी 38 पौड़ियां ने, क्यों? क्योंकि जिस तरह पौड़ी एक विचों दूसरी निकलती है, जप बाणी की भी एक पौड़ी एक विचों दूसरे ते निकलती है, तां इनू पौड़ियां कहते हैं कि एत राह पत पवड़ियां चढ़िया होए एक ईश, एक वाहिगुरू ईश्वर दे नाल, एक उहदे नाल। ते जिक्र इत्थे कीता अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, इत्थे जिक्र कीता। पर अगे जाके सतगुरु जी ने दस दिता केड़ा कपड़ा, केड़ी बख्शिश वाला। अच्छा, एक अमृत इत्थे पढ़ दिओ, एक अमृत बिल्कुल आखिरी पौड़ी दे सिखर ते, बिल्कुल जिथे अंजाम आंदा ना जपजी साहब दा, जद सतगुरु जी दसदे ने कि इउं ढालो मन नूं, इवें जिवें सुनियारे दी दुकान हुंदी है, सुनियारा बैठा हुंदा दुकान दे विच, सुनियारे दे संद संधेड़े हुंदे है, जिहदे विच वो सारा कुछ लैके बैठा, किवें धूकणी होंदी है, किवें भट्ठी होंदी है, किवें उहदे कोल भांडा हुंदा है, उहदे विच मैले सोने नूं पवित्र करन वास्ते वो किवें अग बालदा है। ते फिर जद वो जतन करदा है ते उहदे विचों फिर वो अमृत रूपी सोना उहनूं मिलदा है, जिन्हों असीं 24 कैरेट गोल्ड कहने हैं, प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। महाराज कहते फिर जे इवें करेगा, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ, भांडा भाओ अमृत ढाल। 2 बारी अमृत लफ्ज़ जप बाणी चाहिए। एक शुरुआत, ताइयों इनू पौड़ी क्या है ना, एक शुरुआत देती अमृत तो, वेला सांभ लै, जे वेला सांभ लिया, सिफत सलाह कर ली, फिर इवें तेरे अंदर ये जतन दे नाल, जिन्हों महाराज जी की बाणी दे विच असीं पढ़दे हां, भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा अत मलीन धोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारा होए सोजी पाए सी, एत द्वारा धोए हच्छा होए सी। इनू गुरु नानक साहब कहते भांडा धोए बैस धूप देवों, ताओ दूधे को जावो, दूध करम फुन सुरत समायण, होए निराश जमावो। वो भलिया घर दे विच दुध, ताज़ा दुध लैना हुंदा है ना, सवाणी भांडे नूं 2 वारी 3 वारी वेखदी है, किथे भांडा मैला ना रह जाए, भांडे 'च चिकनाहट ना होए, उंगल मार के सूंघ के वेख्या जाता है, जरासीम ना रह जाए। बाहरों दुध पाउणा है तो भांडा 10 वारी
देखा जाता साफ होए कि कित्थे एक बारी दुध फट जाए ना फिर वहम हो जाता कि जी कल भांडा साफ नहीं सी ते अज मैं एक होर वारी वेख ला। बाहरों दुध भांडे च पाउना है तो 2-3 वारी मांजना है तो इत्थे तू नाम का अमृत पाउना चाहुंदा तो लैके गफलत लई फिरदा अपने अंदर, दुनिया का कूड़ लई फिरदा। तू कहना इहदे विच अमृत टिक जाए, जहर रूपी भांडे च अमृत कित्थे टिकेगा? भांडा साफ है तो तां दुध टिकदा है। तो यह अमृत तो कितना कीमती है। भांडा धोए बैस धूप देवों, धूफ देंदे सी अगरबत्ती धूफ भांडे नूं पुराने समय च। ताओ दूधे को जावो तां दुध पाउंदे सी जरासम मर जाण। दूध करम फुन सुरत समायण। हुण सुरत समायण की है? सुमाणी ने दुध लिया, दुध नूं जाग लाई, जाग लाउणी दही जमाउणा हुंदा है, जाग लाई खट्टा लाया जिन्हों असीं अपनी बोली च आखीए। जाग लाउण तो बाद सुवाणी कहे नहीं जी भांडा इत्थे रख दईए, ना 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 इत्थे सज्जे रख दिंदे आ, नहीं उत्ते रख दिंदे आ, नहीं सैल्फ दे थल्ले, नहीं फ्रिज च रख दिंदे आ, नहीं बाहर। जे इवें करदे रहोगे तो दही नहीं जमेगा। दही जमाउण वास्ते 6 घंटे भांडे नूं टिकना जरूरी है। गुरु नानक साहब कहंदे आ पहली गल तो भांडा साफ होए तो दुध टिकदा, तो फिर जे भांडा टिकदा है तो फिर दही जमदा है। तो भलिया तू अंदर नाम अमृत नूं जमाउणा चाहुंदा है तो कदी एक खिन टिक के बैठा नहीं। ये भलिया 6 घंटे भांडा टिकदा है तो तां दही जमदा है, भावें भांडा उत्ते थल्ले रख दे जाओ नहीं दही जमेगा। तो इस भांडे नूं भी जे टिकाएगा गुरु के शब्द च ते तां नाम अमृत प्रगट होएगा। कोई बहुती डिगरियां की लोड़ नहीं बाणी नूं समझ, एवें असीं हवा बनाई बैठे हैं। सच्ची गल है, बाणी साडे जीवन की इन्ने स्पष्ट उदाहरण, इन्ने सौखे उदाहरण सतगुरु जी ने साडे ही गल्लां विचों लईआं गल्लां कि सानू गल स्पष्ट आ जाए। भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूधे को जावो, दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो। जमाउण वास्ते टिकाउणा पएगा। तो हुणे असीं इत्थे कथा विचार सरवण कीते, जे बाहर जाके निंदा चिंदा शुरू हो जाइए फिर महाराज कहंदे कीता होया सब ठट्ठे खूह च पाया। जपहो ता एको नामा अवर निराफल, ए मन ईंटी हाथ करो फुन नेत्रो हो नींद ना आवे। यदि विचार हुण कल करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह। अच्छा हुण देखो जप बाणी च 2 वारी अमृत पढ़िया। एक अमृत वेला सच नाउ वडियाई, एक वेले नूं महाराज जी ने अमृत कहा, तो एक वो दात जिन्हों तू कमाउणी है। जत अपने अंदर कायम करना पएगा। जत तो बिना सिख तो है ही नहीं। जत तो बिना भाई जोगे ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब तो छुट्टियां लियां सन, विआह कराउण जाना है। महाराज ने खुशी होके खुशी नाल कहता जा जोगिया फिर तू प्रेम नाल इजाजत लैके जाना है तो फिर मैं तेरे अंग संग हाँ। इक्को ही सहज सुभाव। असीं ये साखियां नहीं करते, पर ये साखियां जत का सिखर है। जे गुरु नानक साहब जी की बाणी जत नूं खोलोगे फिर जत साखियां तो इवें खोलेगा। तो भाई जोगे का मन थिड़क जाता रस्ते च, वेशवा के कोठे ते। पर गुरु का बचन जिहड़ा है ना, गुर का बचन वसै जी नाले, इनू कोई नहीं। क्योंकि जिन्हें जपिया फिर उन्होंने पता है सिमरो सिमर सिमर सिख सुख पावो सास सास संभाले। ये लोक परलोक संग सहाई जिउंदे जी नहीं। ये शब्द ये बचन ये अमृत बाणी मरण तो बाद भी नाल जाती है। ये लोक परलोक जिहदे बारे जानिया भी नहीं उहदे विच भी नाल है। ये लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहे रख वाले, गुर का बचन बसै जी नाले। ये तो जिंद दे नाल वसदा है। जल नहीं डोबै तस्कर नहीं लेवै, भाहे ना साके जाले। कोई इनू खोज सकता है? जोगिया जा मैं तेरे अंग संग हाँ, तो जाके थिड़कदा है मन, उथे फिर गुरु आप अंग संग होंदे। गुरु गोबिंद सिंह साहब फिर अंदरों वजदा उहदे तीर की तरह हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे, जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। उन्होंने अंदर वजदा है गुरु गोबिंद सिंह साहब का बचन। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी ना तेरे अंग संग। बस ये है अमृत। की अमृत समझियो इस गल नूं। इत्थों शुरू की सी गल। हर कोई गुरु नूं प्यार करदा है, हर कोई प्रभु नूं प्यार करदा है, पर प्रभु अपने सिख नूं प्यार करन लग जाए वो किवें संभव होए? अमृत की खेड़ इत्थों शुरू होंदी है कि मोह के बोलन बोलिया जित सुन। हुण जोगे दे नाल गुरु साहब हो गए सी। ये है अमृत।
ये खंडे बाटे की दात है कि सिखा तू सदा गुरु नाल नहीं रह सकता 24 घंटे शरीर करके, हाँ पर तू गुरु की दात लै लें फिर 24 घंटे गुरु तेरे नाल है। इधरों असी देखना है अगे, फिर पशु मिलह चंगियाइयां खड़ खावै अमृत दे, दुध लई अमृत आया। 36 भोजन भी आया गुरु ग्रंथ साहब च, 36 अमृत भाओ एक, जे को नदर करे गुरु ग्रंथ साहब श्री राग महला पहला। 36 प्रकार के भोजनों लिए भी आया, शक्कर खंड निवाद गुड़ माखियो माजा दुध, ये सारे अमृत लिए आए ने लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहब च, ये सारे अमृत लिए आए। पर एक लफ्ज़ होर पढ़ते हैं, अमृत बाणी हर हर तेरी। जपो जी अमृत बाणी, ते होंदा की है, सुन सुन होवै परमगत मेरी। की होएगा, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। हुण कहंदे बाणी समझ नहीं आउंदी, स्पष्ट तो है जे सुन लांगे अंदर दी सारी जलन बुझ जाएगी। केड़ी जलन है? बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ ध्रोह, ये सारी जलन है। बिसर गई सब तात पराई जलन है। ईरखा जलन है, मैं वड्डा ते अगला तिल फुल, ये जलन है। मेरे कोल ये नहीं उहदे कोल है, क्यों है, ये जलन है। ये सब खत्म होएगी। किवें होएगी? सुन सुन होवै परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। ये है बाणी, अमृत बाणी लई आई है। और इनू गुरु अर्जुन साहब नू पुछिए ना, महाराज जी सब तो प्यारी चीज़ की है इस धरती ते, ते सतगुरु जी ने तत्ती तवी ते बैठ के भी उहदा संग नहीं छड्डिया। जिन्हों भाई गुरदास जी कहते ना, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन हेत निर्बानी, दर्शन देखत पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चितवर न आणी। फिर अगले जिक्र किया, दर्शन देखत पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत समाणी, गुर उपदेश ना बीसरै, बबी है ज्यों आख वखाणी। भावें तत्ती तवी ते बिठा दो, ये गुरु का उपदेश उत्थे भी नहीं विसरेगा। ये है गुरु साहब ने महाराज सब तो प्यारा की, धरती प्यारी, धरती का टुकड़ा प्यारा, कोई सिख प्यारा, कोई मात पिता प्यारे, कोई प्यारा, कोई पुत्र धी, कोई प्यारा। महाराज कहते नहीं सब तो प्यारा। सुनो फिर, हमारी प्यारी अमृतारी, अमृत रूपी बाणी सब तो प्यारी है। गुर निमख ना मनते टारी रे, एक निमख वस्ते भी गुरा, एक दे बुझाई सबना जियां का, सो मैं इनू गुरा ना पढ़ियो। गुरा गुरु साहिब जी ने, गुरु नानक साहब जी ने ये दात दी। अमृत बाणी ये वाली दात सब तो प्यारी है, सब तो प्यारी। हमारी प्यारी अमृतधारी, गुर निमख ना मनते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे, खिनरम गुरगम हरदम नहजम। आहा हा, किथों गुरु साहब तीर चलाते हैं शब्दों के, लफ्ज़ों के। आ कमाई है गुरु साहब जी के जीवन। देखो 4 ही बाणियां ने ते 4 ही खाणियां ने। 4 बाणियां केड़ियां ने? बैखरी, मदमा, बसंती ते परा। सिखा तू बोलेगा तो बैखरी बोलेगा। बैखरी कहते जुबान तो बोलना, जुबान तो इन्ना बोल कि ये बोलिया होया तेरे श्वासां विच वस जाए, जिन्हों मदमा कहने हैं। फिर ये बोलिया होया तेरे उर विच हिरदे विच वस जाए, जिन्हों बसंती कहते हैं। पर जब ये तेरे रोम रोम विच वस जाएगा, ये बाणी तैनू उत्थे लै जाएगी जिथों ये बाणी आई है, जिन्हों भगत रविदास कहते बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नाही तेह ठाऊं, ना तजवीज़ खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मैं खूब वतन गह पाई। इनू ही तो क्या कि बाणी बिरलो बीचार सी, जे को गुरमुख होए, ये बाणी महापुरख की निज कर वासा होए, निज दा वासा है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तुसी शुरुआत तो पहले जप बाणी तो शुरू करो तो शुरुआत है एक ओंकार। इनू एक ही ओंकार ना पढ़िया करो, एक ओंकार भी ना पढ़िया करो। एक वखरा है, सिंबलॉजी नू समझो। ये सिंबल है सिख जगत का, एक न्यूमैरिक समझो।
इस धरती ते जिन्ने विद्वान ने ना, उन्होंने गुरु नानक साहब लिए इसलिए, गुरु नानक साहब के अगे इसलिए सीस झुकाता कि इस धरती ते शब्द ते ब्रह्म सी ओम रूप दे विच, पर इस धरती ते गुरु नानक साहब ने आके न्यूमैरिक अखर नूं भी ब्रह्म बनाता। समझियो, शब्द ब्रह्म सी, पर इत्थे अखर जिहड़ा न्यूमैरिक है, गिणती, गिणती नूं भी ब्रह्म बनाता महाराज जी ने। जे एक नूं ईड़ी सिहारी कक्का लिख देंदे ते बड़े अर्थ हो जाते, पर एक पाया, एक वो है भाई, एक वो है साहिब मेरा, एक वो है तू दाना तू अबचिल, तू ही जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोलिया नाही, तां मन कैसी ताती। एक है एक तू ही, एक है तू राया, तो कृपा ते सुख पाया। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई है। इको ही है, इको ही, एका बाणी एक गुर, इको शब्द विचार, दूसरा कोई नहीं, एक। जिन्हों महाराज जी ने कहा ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन सच, ये ओही है जिन्हों सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सदा ही है, आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सरबत्र रमणं, नानक अगनासन, ये पापा नूं कट्टण वाला नाम है। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे एक ओंकार तो लैके बिल्कुल मंदावणी ते 18, 10, 20 तक एक चीज़ जिहड़ी तुसीं पढ़ोगे वो है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये सारियां दे विच भावें तुसीं 31 राग पढ़ लो, दीदार कर लो, भावें 22 12 दे तुसीं दर्शन कर लो गुरु ग्रंथ साहब। अच्छा, 22 वारां विचों जिहड़ी 2 वारां ने ना, एक वार सुंदर जी दी है, बाबा सुंदर जी दी लिखी हुई गुरु अमरदास जी दे बाबत, उचारी गुरु अमर, ये शंका ना रखियो कि भाई सुंदर ने उचारी है, उचारी गुरु अमरदास जी ने सिर्फ कलमबद्ध बाबा सुंदर ने की है, जिन्हों सद बाणी कहते हैं, रामकली सद, कि सतगुर भाणा अपना बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी सो मैं मूल, इस बाबा सुंदर। ते एक होर वार जिहड़ी गुरु साहब दी नहीं है, वो है रामकली की वार, सत्तै डूम अते बलवंत, राय डूम अते सत्तै बलवंड आखी, बलवंड आखी, सत्ता ते बलवंड जी दी आखी हुई। नाउ करता कादर करे क्यों बोल हुवै जोखी वधै, ये 2 वारां भी इहदे उत्ते भी। फिर तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी दे 31 रागां तो बाद जिन्नी क भी बाणी है, तुसी सलोक पढ़ते हो, सलोक वारां ते वधीक भगत कबीर जी दे, बाबा रविदास जी दे, भगत रविदास जी दे गाथा है, फुनेहे है, संस्कृत है, जिन्नी बाणी है, इस बाणी की शुरुआत मंगलाचरण तो ही है। भावें वो एक ओंकार सतगुर प्रसाद तो है, भावें वो एक ओंकार सतनाम गुरप्रसाद तो है, भावें वो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जरूर है। सुनियो क्यों? आनंदपुर साहब की एक घटना वाकया है कि गुरप्रसाद की है, और शुरुआत है सिखां दा मंगलाचरण गुरप्रसाद है, तो सिखां दा मूल मंत्र भी गुरप्रसाद है, गुरु की कृपा। तो याद रखी, तेरा सफ़र एक ओंकार तो शुरू नहीं होना, सिखा तेरा सफ़र गुरप्रसाद तो शुरू होना है, तो फिर एक ओंकार तक की सोझी तेनू आएगी कि सब मह जोत, जोत है सोए, सब दे विच है, सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे, एकल माटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। भगत नामदेव। पर गुरप्रसाद तो शुरू होएगी, तो गुरप्रसाद की है, सिर्फ 2-4 मिनट रह गए ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इशारा किया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कि नीला लियाया जाए, नीले दे उत्ते काठी बन्नी, सोहनी तैयारी की नीले घोड़े की। सतगुरु जी दरबार साहब तो बाहर आए, अपने दरबार तो बाहर आउंदे सार गुरु साहब नीले घोड़े ते सवार होण लगदे ने, ते सवार होंदे रुकदे कहंदे कि है कोई गुरु का बेटा, है कोई गुरु का सिख जिहड़ा साडे घोड़े की रकाब दे विच पैर पाउंदिआं सार ही
ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। 52 ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹੀਰ ਵਰਗੇ ਕਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। 52 ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਛਾਈ, ਲੈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 18 ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੱਕ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦੇ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਰੋਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਸਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਵੇ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸਬਰ ਕਰ। ਜਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ 7 ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਪਕੜਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਤੀਆਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਆ ਸਿੱਖਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖੇਡ। ਆ ਇਸ ਵਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਖੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ, ਖਿੱਚੀ, ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਦਰ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਨਦਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 350 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਪ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਕਲੀ ਤਨਤਾ ਤੇ ਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ